हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का कोड है 4014 यानी कि सेमेस्टर 4 और 1 यानी कि आपका पहला पेपर। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2020-22, 19-21, 21-23, 22-24 और 23-25 का क्वेश्चन आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यानी कि टोटल 40 सवाल, 40 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए हर एक पेपर आपका जो सेमेस्टर 4 है वो 40-40 नंबर का होगा। इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव, 10 एमसीक्यू आएगा। तो आप समझ लो कि ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अगर आप एमसीक्यू अगर कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने कॉलेज वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, जो स्टूडेंट का बनाया हुआ है। टीचर जो बनाते हैं वो तो क्लोज रखते हैं ना। आप लोग प्लीज इसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका एग्जाम बेहतर जा सके। और हूबहू क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो सेशन लिख रखा है ना, आप देखना कई सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। इससे आपका फायदा पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, ये ऊपर में आपको कुछ कुछ दिखेगा आता हुआ, देखो अभी दिखाता हूँ। ये आया ना, इसको इग्नोर करना, ठीक है, ताकि आप जो है समझ पाएं। आपके स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही सेटिंग में दिक्कत है, इसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका के बीएड सेमेस्टर 4 के पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप समझ पाए कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और बिना वक्त गवाए जो है हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि कई सवाल ना इसी से रिलेटेड आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचना कि 25 में आया तो 26 में नहीं आएगा, आएगा लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आएगा। पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इन करिकुलम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि विषय केंद्रित दृष्टिकोण है, इसके बारे में बताएं। लर्निंग बाय डूइंग, बहुत अच्छी बात है। लर्निंग बाय डूइंग आप अगर कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो है क्रियात्मक शिक्षण कर रहे हो, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, ठीक है। प्रेगमेटिज्म में जो है इसके बारे में जो जॉन डीवी साहब इन्होंने बहुत बात की है। जॉन डीवी हो गए या फिर किलपैट्रिक जो इनके गुरु थे, दोनों ने खूब बात की है प्रेगमेटिज्म में, कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग आप कराएंगे तो बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। दूसरा है टेस्ट बेस्ड टीचिंग, ये भी ठीक ठाक है, ये भी कोई जो है बुरा ऑप्शन नहीं है आपका। अगला है प्रोजेक्ट मेथड, और फिर है इन्वायरमेंटल विजिट। अब देखिए ध्यान से समझना सारी बात को, अगर आप सारे चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, देखिए सारा ऑप्शन ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सेंटर यहाँ पे बात हो रही है, और जब बात आएगी सब्जेक्ट सेंटर की तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जो निकल कर आएगा आंसर, वो आएगा कि आप टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग करें। टेक्स्ट बुक बेस्ड यानी कि जो पहले से निर्धारित करिकुलम है आपका, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए पाठ्य पुस्तक अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो लर्निंग बाय डूइंग, उसमें कुछ को करिकुलर एक्टिविटी आप ला रहे हो, टीएलएम से बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस दौरान आप बच्चे को बाहर भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये जो टेस्ट बेस्ड आपका जो टीचिंग है वो सबसे बेहतर होगा। ऑप्शन बी आपको जो है टिक कर देना है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, विच करिकुलम अप्रोच फोकसेस ऑन रियल लाइफ सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम। देखिए कौन सा पाठ्यचर्या दृष्टिकोण जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों और स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित होता है। यानी कि जो आपके डे टू डे लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या समस्या है, या फिर आप उसे चैलेंज कह लो, वो आती है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे, इस पे कौन सा पाठ्यक्रम जो है बात करता है। बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी, फिर है इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि पर्यावरणवादी, फिर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि दक्षता आधारित, और फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावादी। तो देखिए बिहेवियरिस्ट ने जो है क्या बात की है, इन्होंने बात की थी बिहेवियर पे, इन्होंने जो है बात की है बिहेवियर की। ऐसे प्रॉब्लम जो सामने दिख रहे हैं, ऐसे व्यवहार या सिचुएशन को ये जो है टैकल करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए पर्यावरणवादी क्या करते हैं, पर्यावरणवादी जो है स्थानीय समस्याओं को वास्तविक जीवन से इससे जोड़ने का काम ये करते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड में जो है स्किल के ऊपर काम किया जाता है, और रचनावादी में जो है आप ज्ञान का निर्माण खुद करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो कौन बात कर रहा है सबसे ज़्यादा, वो जो बात कर रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणवादी जो है आपका आंसर होगा। अगला है
कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम फोकसेस ऑन, दक्षता आधारित पाठ्यचर्या किस पर केंद्रित होता है। ध्यान से समझिएगा, कंपिटेंसी बेस्ड जो आपका करिकुलम होगा वो कौन फोकस करके बनाएगा, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आप आराम से इसे जो है निकाल पाओगे। केवल ज्ञान, देखिए जहां भी आपको ओनली दिखे ना उस ऑप्शन से बचिए, ये आंसर आपका नहीं होगा। कहीं पे अगर आपको दिखे रोट लर्निंग, इससे भी बचिए आप, ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। एग्जाम में नंबर लाने के लिए, जॉब पाने के लिए, ये सारे ऑप्शन जहां भी दिखे ना उनसे 200 मीटर की दूरी बना के रखिए, ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप सॉरी, केवल नॉलेज की बात की जा रही है, ऑप्शन कट कर दीजिए। रोट लर्निंग कट कर दीजिए। मेमोराइजेशन यानी कि फिर तथ्यों को याद करने की बात हो रही है, इसे भी आप कट कर दीजिए। आंसर क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल स्किल और परफॉर्मेंस की बात करोगे तो पाठ्यचर्या जो आपकी बेहतर बन पाएगी, उसी पे फोकस करना ज़्यादा बेहतर होगा। सारे ऑप्शंस को आपने पढ़ा, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अब देखिए, अगर ये तो मैं अभी आपको सिद्धू कानू के 40 सवाल करा रहा हूँ, अगर आपको बीबीएम के यू के भी जो है सवाल करने हैं तो मैं आपको बता दूं, बीबीएम के यू आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके सवाल मैं आपको अलग से करा दूंगा। विनोबा भावे का सवाल अलग से करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। बाकी आपका ऑप्शनल पेपर क्या है उसके ऊपर भी वीडियो मैं कल लाने वाला हूं, आप नीचे कमेंट करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी नाम लिख दीजिएगा। सवाल नंबर चौथा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास की पहली क्रिया क्या है, इसके बारे में बात करें। जो आपका फर्स्ट स्टेप है, पहली प्रक्रिया है, वह क्या होनी चाहिए जब आप पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हो। तो देखिए करिकुलम में क्या होता है कि बच्चे को क्या सिखाना है, कितने समय में कितनी नॉलेज बच्चे को दे देनी है, इसी का काम है करिकुलम। तो करिकुलम डेवलपमेंट में आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे हो क्या, टेक्स्ट बुक तैयार कर रहे हो कि नहीं, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन आपका कटेगा। टीचर को सेलेक्ट करने का काम नहीं, ये आपकी पहली प्रक्रिया नहीं होती है। परीक्षा कंडक्ट करवाना यानी कि कंडक्टिंग एग्जाम, ये भी गलत होगा। आप करते क्या हो, फॉर्मुलेटिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करते हो कि बच्चे को 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या फिर पूरे 10 साल के अंदर क्या क्या हासिल कराना चाहते हो। आप देखना एसएसटी बच्चे को पढ़ा रहे हो करिकुलम में, क्यों भाई, ताकि बच्चा जो है एक अच्छा सिटीजन नागरिक बन सके। आप उसे जो है सिविक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है, कब कब किस तरह से चीजें हुई है, डिक्टेटरशिप कहाँ चलता है, तो वो सब चीजें आप बच्चे को पढ़ा रहे हो अवेयर कराने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ अ स्कूल इन करिकुलम एंगेजमेंट, पाठ्यचर्या में जुड़ाव में स्कूल की क्या भूमिका होती है। ध्यान से समझिएगा, स्कूल के रोल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको अभी तुरंत पहले बताया ना कि जहां भी ओनली वर्ड दिखे ना उस ऑप्शन से 200 मीटर की दूरी बनाइए। पहला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा कि केवल परीक्षा कराना किसी भी स्कूल का काम नहीं है, करिकुलम का काम नहीं है, लर्निंग का काम नहीं है। टीचर को बदल देने से क्या हासिल हो जाएगा, पाठ्यचर्या कुछ बहुत बेहतर हो जाएगी क्या। निजी ट्यूशन चलाना यानी कि रनिंग प्राइवेट ट्यूशंस, ये भी गलत है। बताओ, खुद ब खुद आंसर आपके सामने आ रहा है। शिक्षण सामग्री और संसाधन का उपयोग करना, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हो जिसमें कि आप टीएलएम से मैप लगा दोगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, ग्लोब से बच्चे को सिखा दोगे, या फिर आप बच्चे को घूमने के लिए ले जाओगे किसी पहाड़, माउंटेन या फिर हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो बच्चा सीख पाएगा। ऑप्शन बी आपका सबसे सही आंसर होगा। छठवां सवाल, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मीन्स यानी कि पाठ्यचर्या क्रियान्वयन का अर्थ क्या है। पाठ्य योजना बनाना, इसके अलावा कक्षा में पाठ्यचर्या को लागू करना, पाठ्य पुस्तक छापना या फिर सेमिनार आयोजित करना। अब देखिए ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, आंसर आपको आराम से ये दिखेगा। ठीक है, अब कैसे आंसर दिखेगा, देखिए करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का काम क्या है, पाठ्य योजना बनाने का काम है टीचर का, ऑप्शन 1 कट कर दीजिए। अगला देखिए क्या बोला है, जो पाठ्य पुस्तक छापना, ये तो प्रिंटिंग प्रेस काम करेगी ना, आप तो केवल उन्हीं को सिलेबस दे रहे हो, वो छाप देंगे, आपका काम नहीं है ये पार्ट, करिकुलम का ये पार्ट नहीं है। आप करिकुलम को लागू कर रहे हो, सेमिनार आप आयोजित नहीं कराओगे, ये भी ऑप्शन आपका कटेगा। तो सही आपका क्या हो जाएगा, आप जो करिकुलम बना रहे हो क्लासरूम के प्रैक्टिस में वो आए, आप जो हासिल करना चाह रहे हो वो प्रैक्टिस में आए, ऑप्शन भी आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रिसोर्स इज नॉट, एक सेकेंड, सब में 2025 लिख दिया गया है क्या, 1 मिनट, हाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। पहले 5 सवाल जो है 2025 का है, ठीक है, ये सवाल मैंने करा दिया, ये भी सवाल करा दिया। अगला सवाल देखिए क्या है, विच रिसोर्स इज नॉट यूजुअली फाउंड इन स्कूल्स टू सपोर्ट करिकुलम। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सामान्यतः स्कूल में नहीं पाया जाता। स्कूल में आपको क्या लाइब्रेरी नहीं दिखेगी क्या, ऑप्शन 1 आपका सही है।
फिर बोला गया है प्लेग्राउंड, बिल्कुल स्कूल में प्लेग्राउंड भी होता है, लेबोरेटरी भी होता है, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका गलत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई कई जो एडवांस स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं, वहाँ पे आप सिनेमा हॉल भी बच्चे को अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती है, और बच्चे को आजकल तो वो स्मार्ट बोर्ड में फिल्में भी दिखाई जा रही है। हालांकि वो सिनेमा हॉल का पार्ट नहीं है। सिनेमा हॉल यहाँ पे जो है अलग वे में दिखाया जा रहा है, इंटरटेनमेंट के वे में दिखाया जा रहा है, लर्निंग के वे में नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हालांकि सरकारी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सिनेमा हॉल आपको नहीं दिखेगा, प्राइवेट स्कूल तो चला रहे हैं। अगला सवाल है, एक्सटर्नल एजेंसी सपोर्ट स्कूल बाय, बाहरी एजेंसियां स्कूल को मदद करती है, कैसे? पनिशमेंट देकर, दंड देकर नहीं भाई, बाहर से मदद करना है, परेशान नहीं करना है आपको, पाला कटेगा। टीचर को बदलकर बिल्कुल नहीं, प्राइवेट ट्यूशन चलाकर बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? करिकुलम दोगे, तैयार करके करिकुलम दोगे, और क्या दोगे? टीचर को ट्रेनिंग दोगे। तो ऑप्शन बी आपका सबसे सही होगा, ये सबसे बेहतर तरीका है। करिकुलम रिन्यूअल शुड बी फोर्स्ड ऑन, यानी कि पाठ्यचर्या का नवीनीकरण किस आधार पर होना चाहिए? आप जो है पाठ्यचर्या को रिवाइज कर रहे हो, टाइम टू टाइम अच्छा बनाना चाह रहे हो, तो ये क्या करते हो आप? शिक्षक का मूड को जानने के लिए नहीं। देखिए, स्कूल आपने खोला, टीचर आपने जो है रिक्रूट किया, स्कूल बनाया, सब कुछ आप कर रहे हो किसके लिए? बच्चे के लिए। तो करिकुलम किसके लिए होगा? छात्रों के अंक के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के लर्निंग के लिए। तो देखिए वो कहाँ दिखेगा आपको? शिक्षक, छात्र और समुदाय की प्रतिक्रिया, ये सबसे बेहतर है कि टीचर क्या फीडबैक दे रहा है आपके करिकुलम पे, बच्चा क्या दे रहा है, लर्नर जिसको सीखना है, और कम्युनिटी यानी कि जिससे समाज का भला होना चाहिए, वो क्या प्रतिक्रिया दे रही है। स्कूल के रैंकिंग के लिए नहीं, बल्कि ऑप्शन सी आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। सवाल नंबर 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर करिकुलम इवोल्यूशन, यानी कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन कौन सा उपकरण है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। छात्र की उपस्थिति, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं मानूंगा मैं इसे। शिक्षक का वेतन से क्या लेना देना, इसे कट कर दीजिए आप। फिर बोला गया कि मॉर्निंग असेंबली, सुबह सुबह प्रार्थना करा लो, इससे जो है ये टूल है करिकुलम का नहीं। कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी कि बार बार आप जो है लगातार फीडबैक ले रहे हो सामने वाले से, और ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या इसका जो है रिजल्ट आउटपुट या फिर मिल रहा है, यानी कि सतत प्रतिक्रिया और अवलोकन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 11, कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम इज, पाठ्यचर्या का घटक क्या है? शिक्षण रणनीति, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप कुछ पढ़ा रहे हो पूरे साल, उसका क्या आउटपुट निकलेगा, क्या चाहते हो आप? अगर आप बच्चे को मैथ सिखा रहे हो, क्लास दूसरी के बच्चे को, तो आप चाहते हो कि ये जो है डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का सम को सीख जाए, सब्ट्रैक्ट को सीख जाए, मल्टीप्लाई डिवीजन सीख जाए, ठीक है। इवोल्यूशन मूल्यांकन भी आप करते हो करिकुलम में। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल, द मॉडल ऑफ अ करिकुलम शुड नॉट मूव अप अबव एलिमेंट्री स्टेज इज, पाठ्यचर्या का मॉडल जो प्राथमिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, ये एकदम टेक्निकल सवाल है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस तरह के सवाल में ना आप बुरी तरह फंसोगे, आपको लगेगा ये आंसर होना चाहिए, बट वो आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिएगा, प्राथमिक स्तर से जो है ज़्यादा एक्टिव ये काम नहीं कर पाता है, वो क्या है? सब्जेक्टिव करिकुलम। देखिए, आप अपर क्लास में जाओगे तो ये काम करेगा, यहाँ पे प्राथमिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। सब्जेक्टिव जो करिकुलम है वो आगे के क्लास में काम में आता है। फिर देखिए, कोर करिकुलम बिल्कुल जाता है, दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्टिविटी करिकुलम जो है, ज़्यादा जहाँ पे आप एक्टिविटी दिखा रहे हो, ये आप छोटे बच्चे को सिखा सकते हो। जब आप बड़े क्लास के बच्चे को सिखाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, खास करके एसएसटी वाले सब्जेक्ट में, हिंदी वाले सब्जेक्ट में, वहाँ पे आपको जो है एक्टिविटी कम देखने को मिलेगा। हालांकि आप किसी भी चीज़ को एक्टिविटी से जोड़ सकते हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? साइंस वाले, जहाँ पे लैब में आप बच्चे को ले जा करके सिखा सकते हो। फिलहाल आंसर आपका होगा ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, द वर्ड करिकुलम हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। प्यारा सवाल, आंसर जो है इसका सिंपल है, और पिछले साल शायद विनोबा भावे में ये सवाल पूछा गया था। करिकुलम जो है वो किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सवाल पूछा गया। एक्चुअली सेमेस्टर 3 में ये सवाल आया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। ये क्या आंसर हो जाएगा? लैटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। करिकुलम लैटिन शब्द से उत्पन्न हुई भाषा है, और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट अ सेम क्लास इज। एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यचर्या संगठन क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉजिकल या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी। देखिए, जो एक ही कक्षा के विभिन्न अवधारणा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एक ही क्लास के,
उसको क्या कहा जाएगा, उससे जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल में लाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है। किस तरह से? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन करना, डिजाइनिंग करना, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला सवाल, ज्ञान और भागीदारी रुचि के दो स्रोत हैं, यह अवधारणा किस ने दी है? देखिए, एक स्टेटमेंट है, नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन आर द टू सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। किसने दिया है ये? स्कॉट ने, जीन पियाजे ने, जॉन डीवी ने, या फिर हर्बर्ट के द्वारा ये जो है बात कही गई है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। भारत में विद्यालय शिक्षा के मोटे तौर पर कितने चरण होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। मोटे चरण यानी कि आप जो है आसानी से उसे जो है अलग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 4 चरण में से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्री प्राइमरी। आप बच्चे को जो है प्री प्राइमरी में, जिसमें नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी आता है, प्री प्राइमरी में आप इसे बांटते हो, पहला। दूसरा देखिए आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी, जहाँ पे 1 से लेकर के बच्चा 5 तक पढ़ता है। तीसरा आपका जो है सेकेंडरी आ जाएगा, जहाँ पे बच्चा जो है 6 से 10 तक पढ़ता है। फिर सीनियर सेकेंडरी, जो कि आप +2 तक पढ़ते हो, ग्रेजुएशन वगैरह जो है आगे आता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षा का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ क्या है? ठीक है, एपिटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेट करना, टू लेड आउट, टू डेवलप। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। शिक्षा का काम क्या है? शिक्षित करना, आपके गुणों को बाहर लाना। अगला सवाल, चिल्ड्रन एक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम। बच्चे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्कूल से बिल्कुल, माता पिता से बिल्कुल, समाज से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि बच्चा हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहा है। व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान क्या है? अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ, बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ समवन और समथिंग, डेफिनेटली। फेमिलियरिटी, यानी कि किसी चीज से परिचय होना, तीनों सही है। नॉलेज जो है आपका क्या है? इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एपिटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज। देखिए, रिपीट हुआ सवाल है ना। शिक्षा का जो व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ क्या है? विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना, यानी क्या आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको क्या कहा था, सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए इसे देख कर जाएं और आपका फुल नंबर गारंटी आएगा। बाकी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी सवाल रिपीट होता है, ये आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर आपको दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे कि BBMKU, जहाँ पे MCQ पूछा जाता है, और इसके अलावा विनोबा भावे, ये देखिए, ये जो विनोबा भावे और BBMKU है ना, और सिद्धू कानू, तीनों का सिलेबस 99% मैच कर जाता है, इसलिए मैं इन यूनिवर्सिटीज का नाम ले रहा हूं। अगला सवाल, हु टोल्ड द स्टेटमेंट एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन। ये सवाल विनोबा भावे में सेमेस्टर 3 में पूछा गया है, इसी साल 2026 में। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया था। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये स्टेटमेंट किस फिलोसोफर के द्वारा जो है दी गई थी? ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा रॉस ने जो है एजुकेशन और फिलोसफी को एक ही दर्शन के बारे में कहा था। विच आर द सोर्स ऑफ अ नॉलेज बेस इन एजुकेशन। शिक्षा में ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? सेंस, एक्सपीरियंस, बिल्कुल। लॉजिकल थिंकिंग, टेस्टिमोनियल, यानी कि फिर से एक बार आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सभी जगहों से आप जो है नॉलेज पा सकते हैं। अगला सवाल, इन विच टर्म हैव द इंक्लूडेड इन प्रेजेंट एजुकेशनल अरेंजमेंट। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में कौन कौन से पद शामिल हैं? टीचर शामिल हैं, बिल्कुल। शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, यानी कि फिर से एक बार आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारे जो है यहाँ पे शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25, द डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम इज। पाठ्यचर्या के निर्धारक कौन है? सामाजिक और राजनीतिक आधार, बिल्कुल, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल बेस। इकोनॉमिक नेसेसिटी बेस, टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज बेस, यानी कि तकनीकी संभावनाओं पर आधारित। तो पाठ्यचर्या का निर्धारण इन सभी से होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, द वर्ड करिकुलम हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला सवाल, साइक्लिक प्रोसेस किसे कहा जाता है? चक्रीय प्रक्रिया किसे कहा जाता है? सवाल 27वां में ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग, यानी कि जब आप पाठ्यचर्या बना रहे हो, साल भर में बच्चे को आप क्या पढ़ाओगे, किस किस तरह की को करिकुलर एक्टिविटी होगी, कौन कौन से TLM को शामिल करोगे, कौन से टीचिंग मेथड को शामिल किया जाएगा,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे कर रहे हो। ऑप्शन डी आपका सही होगा। सवाल नंबर 28, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस दो शब्दों से मिलकर हुई है, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा एडुकेटम, यानी कि एडुकेटम से जो है इसकी स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। एडु केयर का देखिए मतलब होता है पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप, और एडुकेयर का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग रिसोर्सेस ऑफ अ करिकुलम इज। पाठ्यचर्या के अधिगम संसाधन क्या हैं। लाइब्रेरी बिल्कुल सही बात है, लेबोरेटरी बिल्कुल सही बात है, प्लेग्राउंड बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चा प्लेग्राउंड में सबसे ज्यादा सीखता है, सोशलाइजेशन वो सीखता है, रूल सीखता है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, किस दायरे में आना चाहिए, बच्चा सबसे ज्यादा जो है प्ले वे में सीखता है। ऑप्शन डी आपका सबसे सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना है। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जो संरचना है इसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 5+3+4, यानी कि 5+3+4, जिसमें जो है पहला स्टेज जो है प्राइमरी वाला है, फिर आगे इसी तरह से जो इसे बांटा गया है। ठीक है, 10+2 से इसे बदल दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब देखिए अगला सवाल, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेटेड। सवाल रिपीट हुआ है या नहीं आप देख लो खुद से। लैटिन वर्ड से जो है करिकुलम का निर्माण हुआ है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रोफेसर यशपाल ये थे, और प्रोफेसर यशपाल जो है इसरो के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, और इस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। अब देखिए कोठारी कमीशन की बात करूं तो 1964 से 66 तक इन्होंने जो है ये कमेटी बैठी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, और इन्होंने जो है काम किया था। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला यहीं से आपको देखने को मिलता है। सवाल नंबर 33, अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन इज द करिकुलम डिजाइंड। पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। रुचि के अनुसार बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सारे चीजों के हिसाब से जो है आपका करिकुलम का डिजाइन तैयार होता है। 2020 के अनुसार विद्यालय संरचना क्या है। फिर से एक बार सवाल देखो रिपीट हो गया है, एज इट इज रिपीट किया गया है। आंसर आपका होगा 5+3+4। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5+3+4। देखिए पहला जो 5 साल है वो फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है कि सवाल आपके लिए आ जाए। फिर अगले 3 साल जो है बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज है वहां पे जाएगा। फिर 3 साल के लिए जो है बच्चा जो है मिडिल स्टेज में जाएगा, और आखिरी 4 साल में बच्चा सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए स्कूल। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। प्रयोगशाला को, कक्षा कक्ष को यानी कि क्लासरूम को, या फिर लाइब्रेरी को। तो आंसर आपका क्या होगा। आंसर आपका होगा लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल का जो हार्ट है वो लाइब्रेरी को माना जाता है। ठीक है, स्कूल का जो हार्ट है उसे हृदय जो है किसे कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम का घटक कौन सा नहीं है। डिजाइन करना, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, या फिर इवोल्यूशन। देखिए ध्यान से देखोगे आप समझ में आ जाएगा। करिकुलम का जो आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, करिकुलम का जो मेन घटक है, कंपोनेंट है, वो पहला है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप हासिल क्या करना चाह रहे हो, लक्ष्य उद्देश्य क्या है आपका। फिर कंटेंट भी आएगा इसमें, और जो आपका टीचिंग मेथड है वो भी आएगा, इवोल्यूशन भी आएगा, यानी कि डिजाइन इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन 1 आपका क्या है, गलत जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच अप्रोच या फिर अप्रोचेज इज और आर एसोसिएटेड विद करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास से संबंधित दृष्टिकोण है। देखिए अनुभव की समग्रता, शिक्षा केंद्रित होना, जीवन से संबंधित होना, और इसका एक और ऑप्शन है जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, ऑल ऑफ द अबव है, वो नीचे चला गया। इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सब कुछ सही है यहाँ पर। अगला सवाल, कौन सी एनसीईआरटी की घटक इकाई नहीं है। विच वन ऑफ द नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो है कौन सा पार्ट नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो सारे आंसर हैं वो आप समझ पाओगे। देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी सब कुछ जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जो आपका भुवनेश्वर में, ये सब कुछ जो है एनसीईआरटी का पार्ट है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए फैक्ट वाले सवाल हैं, 2021 का सवाल है, तो इस तरह के सवाल पहले पूछे जाते हैं, अब नहीं पूछा जाता ये।
करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या शामिल है? अनुभवों का समूह यानी कि अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। अगला है अधिगम संसाधन, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो है आपका स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल, एनसीएफ 2005 का कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, यही तो काम है इसका। रटने की पद्धति को हटाना, बिल्कुल। समानता की भावना की कोर पाठ्यचर्या में विकसित करना, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी थ्रू द कोर करिकुलम, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड। देखिए एनसीएफ 2005 का जो मुख्य काम था वो क्या था, देखिएगा ध्यान से, अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सिद्धांत है कि समानता की भावना के बारे में इन्होंने काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जो है पढ़ाई को, जो आपका करिकुलम है उसको कम करने की बात इन्होंने की थी। ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपने वीडियो पूरी देखी और आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। जाते जाते फिर से बता देता हूँ, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो 49 रुपीज़ में, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।